इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ है 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि जो तद्बुद्धि तदात्मा तन्निष्ठ और तत्परायण है तथा ज्ञान के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं वे अपुनर्जन्म को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोक्ष के लिए भी एक सामान्य लोगों की, थोड़ा सा इधर खसक जाओ, सामान्य लोगों की थोड़ी सी ऐसी धारणा रहती है कि जैसे अपन यहाँ से वृंदावन जाते हैं ना, हरिद्वार जाते हैं, तो मोक्ष का मतलब है मरने के बाद कहीं जाना, ऐसे। तो मोक्ष का वास्तव में ऐसा मतलब नहीं है। मोक्ष का मतलब ये होता है मुक्ति। तो किस चीज़ से मुक्ति? जिससे बंधन होगा उससे मुक्ति होगी। तो बंधन किस चीज़ का है? बोले अज्ञान के कारण बंधन है। अज्ञान के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर को छोड़ने में भय पैदा होता है ना, व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अज्ञान के कारण हम जो है शरीर के दुख को अपना दुख मानते हैं, तो शरीर के दुख से हम भयभीत होते हैं कि शरीर को कोई कष्ट नहीं हो, बीमारी नहीं हो, है ना, कोई तकलीफ नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मान कर बैठे हैं। तो जो विवेकवान व्यक्ति होता है उसको ये बात समझ में आती है कि शरीर अलग है और मैं आत्मा, उसको जानने वाला उससे अलग हूँ। तो जो मैं जानने वाला आत्मा हूँ वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और जो आत्मा है वो परमात्मा से अभिन्न है। अभी जब तक आप अपने को शरीर मानते हो तो क्या मानते हो? ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे, ऐसा मानते हो। तो ये मानना स्वाभाविक है, क्योंकि आप अपने को शरीर मान रहे हो तो आपका रिलेशन किससे हो जाता है? संसार से। लेकिन जैसे ही आपको ये ज्ञान होता है, अरे हम तो कुछ और समझते थे, वास्तविकता कुछ और है। बोले क्या समझते थे? बोले हम तो समझते थे कि हम शरीर हैं, और वास्तविकता ये है कि हम तो चैतन्य आत्मा है। जैसे किसी को ये भ्रांति नहीं होती कि मैं ये ड्रेस हूँ। ड्रेस हम पहनते हैं, फिर मैली हो जाती है तो चेंज करके दूसरी पहन लेते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं ये शरीर भी एक वस्त्र की तरह है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से शरीर का जब आयु पूरा हो जाता है तो शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, चाहे वृद्ध हो जाए, उससे पूछो भाई आप जाने को तैयार हो? बोले नहीं, थोड़े दिन और रहना चाहता हूँ अभी। तो क्यों? क्योंकि शरीर में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति भी इतनी होती है कि तदाकार हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं समझते हैं कि शरीर मेरा, बल्कि ऐसा समझते हैं कि मैं ये हूँ, अपने को यही मान लेते हैं। ऐसे अगर शरीर को कोई कष्ट दे तो हम क्या बोलते हैं? मुझे कहाँ को तकलीफ दे रहा हो? तो आपको थोड़ी तकलीफ दे रहा है, किसको दे रहा है? शरीर को। शाबाश। ऐसे तो इसको पक्का करना पड़ता है। हम लोग ज्ञान सुनते तो हैं, पर ज्ञान सुनने के बाद उसको पक्का नहीं करते, अर्थात उस पर मनन करके हमारी वैसी वृत्ति होना चाहिए। व्यवहार भले हम कुछ भी करें, जो यथा योग्य व्यवहार हो करें, लेकिन हमारी अंदर से वृत्ति करनी चाहिए कि मैं इनसे अलग हूँ। वही बात इस श्लोक में भगवान ने कही है। भगवान बोले तद्बुद्धि, अर्थात आप जिनकी बुद्धि स्वरूप में स्थित हो गई है, जिनका निरंतर आत्माकार वृत्ति ही रहती है। जिस चीज़ का निश्चय होता है ना, उसको आदमी भूलता नहीं है। जो चीज़ कच्ची होती है वो दूसरी परिस्थिति में आने में भूल जाता है। ऐसे है ना, आप कहीं भी जाओ, आपको आपका घर भूलता है क्या? घर कहाँ पे है ना? बिल्कुल। आप घर पे दूसरे घर पहुँचते हो कभी कभी और पूछते हो ये वाला मेरा घर है क्या? तो क्या हुआ, लगा कभी ऐसा नहीं हुआ ना? क्यों? पक्का है आपको। तो इसी प्रकार से जिसको सत्संग के द्वारा वृत्ति ये हो जाती है कि मैं आत्मा, उसको निश्चय हो जाता है। तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होता है कि मुझे किसी ने मारा तो नहीं, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई, मुझे परेशानी तो नहीं हुई, मुझे आगे ऐसा तो नहीं होगा। ये तो अज्ञानी को लगता है। ज्ञानी को तो निश्चय रहता है मैं तो आत्मा हूँ। ये लोग मुझे भले शरीर समझते हैं तो शरीर के हिसाब से बातचीत कर लें, है ना। जैसे मानो माँ ने पूछा बेटा खाना खाओगे क्या? तो आपको मालूम मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा तो खाना खाते नहीं। तो आप उनकी बात जब सुनोगे तो व्यवहार के हिसाब से बोलोगे कि हाँ, ऐसे व्यवहार के हिसाब से बोलोगे माँ खाना लगा दो हमारे लिए, है ना, खाना परोस दो। लेकिन आप जानोगे कि ना ये माँ है, ना बेटी है, और ना मुझे भूख लगती है और ना मैं खाती हूँ। ये सब हम व्यवहार में कर रहे हैं। ऐसे है ना। जैसे कोई व्यक्ति मंच पे ड्रामा कर रहा है, उसमें कोई रोल मिला उनको, किसी को सीता जी का रोल मिला, तो वहाँ वो सीता जी की तरह से बोलेगी।
फिर जैसे मंच से हटेगी तो फिर समझ जाएगी अरे भाई मैं तो कुछ और हूँ, यहाँ पे मेरा नाम सीता था, सीता का रोल था, इसलिए वो कर। तो जैसे रामलीला होती है ना, तो राम और रावण आपस में युद्ध करने वाला है, तो रावण बोलता है हे राम तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, और राम बोलते हैं अभी तुम्हें बताता हूँ ऐसे। तो फिर बाद में वहाँ जैसे मंच से हटते हैं तो बोलते हैं आओ सब साथ में बैठ के कुछ खाना पीना करते हैं। तो वहाँ ऊपर ऊपर सब रहता है। तो हमको भी ऐसे ये हमारा हमारी माता जी बचपन में बोलती थी ऐसा कि ये संसार जो है ना एक नाटक है ऐसे, और भगवान ने इसमें जिसको जो रोल दिया है ना वो रोल उसको करना है, लेकिन जो रोल है वो रियलिटी नहीं है। एक कोयम्बटूर के स्वामी दयानंद जी महाराज बड़ा उच्च कोटि के वेदांत संत, उनका ऋषिकेश में भी आश्रम, कोयम्बटूर में भी आश्रम, उनके बहुत सारे सन्यासी शिष्य। एक बार वो आए थे तो उनका 7 दिन की प्रवचन की सीरीज थी, उज्जैन में पधारे थे। महाराज जी केवल इंग्लिश में बोलते थे वो, क्योंकि वो साउथ के ना, उनकी मुख्य भाषा दूसरी रहती है, तो सबको समझ में आया वो भाषा अंग्रेजी और हिंदी होती है, तो उनको अंग्रेजी आती थी तो अंग्रेजी बोल। तो जो 7 दिन के लेक्चर्स थे ना उसका हेडिंग क्या था, रोल इज नॉट रियलिटी, है ना। रियलिटी क्या है, आप आत्मा हो, रोल क्या है, आप किसी की बिटिया हो, किसी की बहन हो, है ना, विद्यार्थी हो, तो ये सब क्या है, ये रोल कर रहे हैं, अलग अलग रोल मिले हुए हैं। भाई के सामने आप बहन, पापा के सामने बिटिया, टीचर के सामने स्टूडेंट, स्वामी जी के सामने साधक, ऐसे हैं। तो आपके अलग अलग रोल होते हैं, लेकिन वास्तव में आप कौन हो, बोले वास्तव में हम, बताओ कौन हो आप, आत्मा। अरे वाह, तो आत्मा का कोई रंग रूप होता है क्या, निराकार, आप निराकार आत्मा। और परमात्मा कैसा रहता है, निराकार। लेकिन परमात्मा अपनी माया शक्ति के द्वारा रूप रचते हैं, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम, तो भगवान वहां पे क्या बोलते, तदात्मानम सृजाम्य हम, भगवान माया शक्ति का आश्रय लेकर के अपने शरीर की रचना करते हैं, रचना करते हैं, एक समय आने पर उस लीला को पूरा भी कर देते हैं। लेकिन भगवान तो मरते नहीं, भगवान तो सदा हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो वो जो परमात्मा निराकार है और आप निराकार हो, जब आप निराकार हो जाते हो तो निराकार निराकार का आपस में आकर्षण रहता है ना, सजाती का आकर्षण रहता है। जो सजाती का आकर्षण का एक दृष्टांत दिया एक महात्मा जी ने, कि कुछ विद्यार्थी अपने गुरुजी के साथ ट्रेन में सफ़र पे जा रहे थे, जैसे अभी हम सब भाई कौन कौन चल रहा है हमारे साथ वृंदावन, तो सब अपना अपना नाम लिखा देंगे, फिर अपन ट्रेन में सब साथ में चले, ठीक है। तो अब वैसे सब विद्यार्थी जा रहे थे गुरुजी के साथ में, तो एक विद्यार्थी चंचल था, गुरुजी ने बोला चुपचाप बैठा करो, पर चंचल बच्चे कहाँ चुपचाप बैठते हैं। तो वो जैसे ही कोई स्टेशन आए तो जल्दी से उधर, गुरुजी मेरे को तो पानी पीना है, गुरुजी मैं 1 मिनट में आता हूँ, बार बार। गुरुजी बैठे, विद्यार्थी बैठे, कुछ और भी विद्यार्थी करते थे, पर वो कुछ ज़्यादा कर रहा था। एक स्टेशन आया, कुछ काम ही नहीं था, फिर उतर गया। अब ट्रेन ने सीटी दी तो बोला अब सीटी दी, अब चली थोड़ी है, चलेगी तो चढ़ जाऊँगा, और एकदम से ट्रेन ने जो है तेजी पकड़ ली और वो वहीं रह गया। और सब विद्यार्थी भी देख रहे हैं उसको और वो भी देख रहा, लेकिन अब कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं। अब उसके बाद ना तो टिकट था और ना तो पैसा था, अब वो बड़ा घबराया क्या करूँ। तो किसी ने बोला भाई जाओ स्टेशन मास्टर से बात करो। तो स्टेशन मास्टर के पास गया तो उन्होंने कहा चुपचाप बैठो, अभी हम जरूरी काम में लगे हुए हैं, करते हैं बात। थोड़ी देर बाद बोले हाँ बताओ क्या बात है। तो बोले मेरी ट्रेन चली गई, मैं किसी के साथ था, टिकट वहीं चला गया उनके साथ। बोले ये रोज़ का काम है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों उतरे थे तुम, जाओ यहाँ से, हमको टाइम ख़राब मत करो। अब तुम्हारे लिए कोई ट्रेन आगे रोक के थोड़ी रखेंगे आधे घंटे आगे, और तुमको यहाँ से भिजवाएंगे क्या, है ना। तो बोले तुम अब हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ। वो बैठ गया बेचारा। थोड़ी देर बाद फिर बाहर चला गया। बाहर जा कर के वो जैसे पैसेंजर्स के लिए वेटिंग सीट्स रहती है बनी हुई प्लेटफॉर्म पे, वहाँ बैठ गया। अब स्टेशन मास्टर अपना काम करता रहा, ये करता रहा, क्योंकि उनको रोज़ का अनुभव होता, उनका ध्यान भी नहीं जाता। 2-3 घंटे के बाद बाहर निकले, देखा तो अरे ये तो यहीं बैठा हुआ है कोई विद्यार्थी। बोले कभी तक बैठा हो यहाँ पे। तो बोले जाऊँगा कहाँ, मेरे पास तो टिकट भी नहीं, ना कुछ खाने के लिए, ना मेरा कोई परिचित है यहाँ पे। बोले कहाँ के रहने वाले हो। तो उन्होंने कहा मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अच्छा महाराष्ट्रियन हो तुम भी, अच्छा अच्छा, तो कौन से शहर के रहने वाले हो। तो बोले उस शहर के पास में जो अमुक गांव है उसका रहने वाला हूँ। उस गांव के रहने वाले हो, अच्छा। अरे एक तो तुम महाराष्ट्रियन, फिर उस गांव के, उसी गांव के तो हम भी हैं, तो आप ना मानो तुम तो हमारे आदमी हो, चिंता मत करो तुमको हम पहुँचा देंगे, ऐसे हैं।
अभी दूसरी ट्रेन आएगी उसमें बिठा देंगे और उनको बोलेंगे कि वहाँ इनको छोड़ देना, ऐसे करके। तो जैसे ही उनको मालूम पड़ा भाई अपनी जाति का है, अपने ही गाँव का है, तो क्या हुआ, अपनापन आ गया। तो बोले देखो 2 बातें मिल गई, एक जाति मिल गई और दूसरा स्थान मिल गया, शहर मिल गया, ग्राम मिल गया कि ये हमारे जगह का है, तो उनको अपनापन आ गया। और अगर पूरा का पूरा अपना हो तो, जैसे हम वैसे वो तो डुप्लीकेट हो तो फिर क्या है, तब तो ज़्यादा होगा। तो सजातीय में आकर्षण रहता है। तो जब तक आप अपने को शरीर मानते हो तो आपका आकर्षण संसार के प्रति रहता है, और जब आप ऐसा मान लेते हो, आप यहाँ आ जाओ, और जब आप ऐसा मान लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आपका आकर्षण फिर शरीर में नहीं रहेगा, संसार में नहीं रहेगा, फिर आपका परमात्मा में रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से होता है ऐसा। तो यहाँ पे कह रहे हैं तद बुद्धिया, मतलब उसकी बुद्धि जो होती है उसमें निश्चय हो जाता है ऐसा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। हम समझते तो हैं बुद्धि से, पर निश्चय हमारा पक्का नहीं होता। निश्चय पक्का नहीं होने के कारण क्या होता है, हम व्यवहार में हर समय अपने को शरीर मान के चलते हैं और शरीर के सुख दुख से जुड़े रहते हैं। तो तादात्म्य हमारा टूटता नहीं। तादात्म्य टूटना ही खास बात है। एक बार एक बड़े वेदांती संत से हमने ये बात कही थी, बहुत पहले की बात बता रहे हैं कि महाराज जी हमको तो कोई आपसे संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा आशीर्वाद चाहते हैं कि मन से हमारा तादात्म्य नहीं हो। तो महाराज जी बोले वाह, बहुत छोटी सी चीज़ चाहते हो आप तो। अरे मन से तादात्म्य नहीं रहेगा तो उसके बाद फिर बंधन ही क्या रह जाएगा, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, महापुरुष हो जाओगे ऐसे। तो तादात्म्य होता क्यों है? तादात्म्य का मतलब होता है जुड़ना, आइडेंटिफिकेशन, एक रूपता। तो जुड़ते क्यों हैं हम? जुड़ इसलिए जाते हैं कि हम अपने को वो बहुत समय से पहले से मानते आए, और फिर सारे व्यवहार तो शरीर के द्वारा ही होने। तो इसलिए सुनते तो ज्ञान खूब है, लेकिन वो ज्ञान पक्का क्यों नहीं होता? क्योंकि व्यवहार में हम शरीर बन करके जीते हैं। व्यवहार में हमको सजगता रखनी होगी, अंदर से समझना होगा कि हम आत्मा हैं और ये व्यवहार शरीर के नाते हो रहे हैं ऐसा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तद बुद्ध्यस, अर्थात जिनकी बुद्धि में ये निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ। तदात्मानम, तदात्मानम का अर्थ क्या है कि जैसा प्रेम आपका अहम बुद्धि देह में होता है, वैसा ही प्रेम जिसका आत्मा में हो, अर्थात जो विवेक द्वारा निरंतर असंगता को जागृत रखे। इस प्रकार आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखने वाला। आत्मा में ही आत्मबुद्धि का मतलब क्या होता है? अभी हम अपनी मैं बुद्धि शरीर में रखते हैं, वैसी हमारी मैं की बुद्धि आत्मा में होना चाहिए, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे अंदर सजगता रखनी होती है। तीसरी बात भगवान ने कही तन्निष्ठा, क्योंकि विस्तार से हम ले चुके हैं इसलिए आगे बढ़ते जाएं। तन्निष्ठा का मतलब होता है कि देखो क्या होता है कि किसी के काम कुछ भी करे लेकिन निष्ठा कहीं और होती है। तो उदाहरण के लिए कोई काम कर रहा है मानो टीचिंग का, लेकिन उनकी निष्ठा इसमें नहीं है कि बच्चों को अच्छा करियर बनाना, ये करना। तो उनकी निष्ठा किस में है? उनकी निष्ठा है कि पैसे में। तो वो देखेंगे भाई पैसा कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन ज़्यादा दे रहा है, कौन कम दे रहा है ना। बोले पूरा हो गया काम, बोले पैसा आया कि नहीं। तो निष्ठा कहाँ हो गई? वहाँ। तो जिसकी जहाँ निष्ठा होती है घूम फिर करके मन वहाँ पहुँच जाता है। और किसी की निष्ठा ऐसी होगी नहीं, पैसा आया कि नहीं आया हमको उससे मतलब नहीं है, बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए, तो टीचर पे पूरा ध्यान पढ़ाई पर देंगे ऐसे। तो जिसकी निष्ठा जहाँ होती है, तो आपकी निष्ठा यदि परमात्मा में है तो घूम फिर करके आपका मन कहाँ पे आएगा? परमात्मा में। और उसी के अनुसार आपके सारे व्यवहार भी बदल जाएंगे आपके। ये जो है तद बुद्धि से भी बड़ी चीज़ होती है तन निष्ठा। बुद्धि में तो केवल विचार रहता है, और निष्ठा जो है वो चेतना में प्रवेश कर जाती है, अर्थात वो आपका स्वभाव बन जाता है, वो आपके व्यवहार में झलकने लगती है। तो घूम फिर करके वहीं आके टिकते हैं। तो यहाँ तन निष्ठा का अर्थ करते हुए बाबा ने कहा था जो आत्मा में ही घनीभूत आत्मबुद्धि रखता है। पहले तो बोला कि आत्मा में आत्मबुद्धि, अब यहाँ क्या बोला? घनीभूत, मतलब और दृढ़, अर्थात जो निरंतर निषेधाकार वृत्ति रखने वाला है। निषेध किस चीज़ का? कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसकी सजगता लगातार, है ना। एक साधक हमेशा ऐसा बोलता, कोई भी बात निकले अपन शरीर है ही नहीं, जब फिर चिंता की क्या बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको ये बात हमेशा पक्की रहती है? बोले हाँ, इसीलिए तो मुँह से निकल जाती है बार बार, है ना। एक हमारे साधक तो उनके मुँह से हमेशा ये निकलता था कि स्वामी जी संसार है ही झूठ। कोई भी समस्या की बात करो ना तो वो बोलते संसार है ही झूठ। मैंने कहा हाँ झूठ तो है, लेकिन मरने के बाद, जन्म के पहले, अभी तो सामने दिख रहा है, अभी तो व्यवहार करना है इसका। हाँ मतलब व्यवहार की कोई दिक्कत नहीं करें, लेकिन सच मान के नहीं करें क्योंकि सदा रहने वाला
है नहीं, ये बात है। तो जिसका मन में जो विचार और भाव दृढ़ हो जाता है ना, वही निष्ठा कहलाती है। मन बुद्धि दोनों का मिलकर के निष्ठा के साथ संबंध है कि मन में ऐसा भाव हो और बुद्धि में ऐसा निश्चय हो और वो प्रगाढ़ हो जाए अभ्यास के द्वारा, तो तन्निष्ठा कहलाता। तत्परायण, तत्परायण का अर्थ बताया है कि जिसका आत्मा में ही राग है। ऐसा भजन है ऐसा, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। बड़ा सुंदर भजन है। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे कोई समुद्र का जहाज चल रहा है समुद्र में, अब क्या होता है, चारों तरफ पानी पानी है ना। अब कोई पंछी मानो जहाज अब वहाँ से स्टार्ट हुआ, उस समय जहाज के ऊपर बैठ गया वो, अब थोड़ी देर बाद उनको क्या होता है, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। अब समुद्र का जो जहाज का समुद्र में जो जहाज है उस पर बैठने वाला पंछी जाए तो कहाँ जाए, वो उड़ के जाता है दूर दूर तक, उसको कहीं कुछ दिखता ही नहीं, पानी 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 पानी, फिर लौट के कहाँ था, वहीं पर ही। तो इसी प्रकार से भगवान का भक्त बोलता है कि भगवान संसार में तो कहीं सुख है नहीं, मैंने भूल से मान लिया था, अब संतों ने समझा दिया कि संसार एक धोखा है, धोखा खाना है तो जुड़े रहो। ऐसे आज नहीं कल धोखा तो हो गई। क्यों, एक महिला के पति की मृत्यु हो गई, तो वो कहने लगे, उसकी मृत्यु के बाद उनके शव को नीचे ज़मीन पर रख दिया, तो उन्होंने कहा हाय 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 मेरे को धोखा दे दिया। अब सब अर्थी उठाने वाले लोग इकट्ठे थे, मेरे लोगों ने सोचा पता नहीं कौन सा धोखा दे दिया, है ना, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैं भी था वहाँ पे, एक पुरानी घटना है। फिर बाद में उनके अर्थी उठी और वो शमशान ले गए, जला दिया, सब कुछ हो गया। फिर इन्हें कुछ दिन के बाद गया उनका, मैंने कहा एक बात तो बताइए, आपने बोला अपने पति के लिए कि बड़े आप दुखद स्थिति में थे, आप समय तो कोई बात नहीं कर सकता था, है ना, सबसे ज़्यादा दुख तो स्त्री को ही होता है, उसका पति मर जाए तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि हाय हाय मेरे को धोखा दे दिया। तो बोले अब ये बात मैं ही समझ सकती थी, कोई समझता नहीं इस बात को, कि मेरे पति देव मेरे को बोलते थे कि देख अभी तू ज़्यादा सत्संग के चक्कर में मत पड़ा कर, और ज़्यादा जो है ना ये भजन भी ज़्यादा मत किया कर, अभी तू अपनी ड्यूटी कर, बच्चों का ध्यान रख, है ना, अभी थोड़े बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद फिर अपन मैं भी ज़्यादा झंझट में पड़ूंगा नहीं, अपन दोनों मिल करके गुरु जी का आश्रम चलेंगे, और अपने को भगवान ने दिया है इसलिए गुरु जी के अपन फ्री में खाएंगे नहीं, बल्कि फ्री में सेवा करेंगे। वहाँ अपन हर चीज़ जो भी वहाँ सेवा लेंगे, अपने लिए कमरा लेंगे, खाना पीना लेंगे, वो सब तो वहाँ सेवा में लगाएंगे, और अपनी तरफ से और खूब सेवा करेंगे, और केवल ये दो ही काम रहेंगे अपने, सेवा और सुमिरन। तो बोले ये बात कई बार उन्होंने बोली। अब मेरे लड़की की तो शादी हो गई, और 2 लड़कों की शादी अभी बाकी है, और 2 लड़कों की शादी कराई नहीं और खुद चले गए। भरोसा कब का दे गए थे कि इसके बाद में चलेंगे, और बाद आया नहीं और पहले खुद ही चले गए, तो मेरे को तो धोखा दे गई। तो मैंने बोला अपनी मर्जी से कहे कि भगवान की इच्छा से। बोला अपनी मर्जी से कोई जाता है क्या, वो तो भगवान की इच्छा थी। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने धोखा दे दिया। बोले उन्होंने नहीं दिया, पर मेरे साथ तो धोखा हो गया ना। मैंने कहा संसार में हर वो मनुष्य जो संसार को पकड़ के बैठा है उसके साथ धोखा होगा, क्योंकि संसार एक न एक दिन तो छूटने वाला है। आप चाहो अथवा मत चाहो, एक न एक दिन तो आपके हाथ से खसक जाने वाला है। इसलिए जो है ना आदमी सोचता है जब छूटेगा जब छूटेगा, अभी तो नहीं छूटा है। अरे अभी नहीं छूटा है तो अगले पल भी तो छूट सकता है। आपको पहले से सावधान रहना पड़ता है। अगर आप पहले से सावधान नहीं होगे तो है ना, आप कोई लंबी यात्रा में जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठ गए, अब बीच में किससे पानी मांगोगे, भाई आपने पानी की बोतल ले तो कुछ खाने की चीज़ लिया है तो आप खा लोगे, नहीं तो आप सोचोगे भाई अब फिर बाजार की चीज़ें खाओ कुछ भी ऐसे। तो आप पहले से तैयारी करते हो कहीं भी जाते हो तो आपको अपनी तैयारी पहले से रखनी है, क्योंकि शरीर छूटे उसके पहले अपने को सारी तैयारी करनी है। अपने को किसी के मोह में नहीं पड़ना है, किसी के आसक्ति में नहीं पड़ना है, नहीं तो आखिर के समय में फिर वो याद आ जाएगा। ऐसा जिसकी जिसमें आसक्ति होती है ना वो याद आता है। तो कहते हैं पहले से तैयारी रखो। तो यहाँ बोल रहे हैं तत्परायण, अर्थात अपनी वृत्ति जो है
अपनी आसक्ति जो है, अपना प्रेम जो है, अपना आश्रय जो है किसको बनाया? आत्मा को। बोले आत्मा में ही राग है और आत्मा में ही जिसका आश्रय है। और किस प्रकार से आश्रय है? जैसे जहाज पर बैठे हुए पंछी का जहाज ही आश्रय रहता है। और इतना ही नहीं, बोलते हैं कि यहाँ जो है इतना उसका प्रेम हो जाता है, उसको संसार की विस्मृति हो जाती है, तो भूल ही जाता है ना। कोई व्यक्ति जैसे मगन हो जाता है ना किसी चीज़ में, कभी कभी बच्चे क्या होता है खेलने में तो मगन हो जाते हैं, वो ये भूल ही जाते हैं कि खाना खाना है वो भूल ही जाते हैं कि घर जाना है। फिर उनकी माँ चलो घर नहीं चलना है क्या, खाना नहीं खाना है क्या, है ना। फिर चलो चलो, पढ़ाई नहीं करना है क्या, होमवर्क नहीं करना है, टीचर की डांट पड़ेगी, और बोला हाँ जाना जाना। तो उनको माँ याद दिलाती है, वो अपना जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहीं चले जाते हैं, भूल ही जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा जब आपका मन ऐसा हो जाए कि आप भगवान के प्रेम में से मगन हो जाओ, ऐसी मस्ती आ जाए आपको दुनिया भूल जाए ऐसे, तो वो वाली स्थिति जो है उसको बोलते तत्परायण, कि अब आप भगवत परायण हो गए, भगवत आश्रय हो गए, भगवान से ही आपका प्रेम हो गया अथवा आत्मा से ही आपका प्रेम हो गया। तो ऐसी जो 4 बातें भगवान ने यहाँ पे कही है, क्योंकि निर्धूत कल्मषा, इसकी व्याख्या करते हुए बोलते हैं यहाँ पे देखो 4 बातें बोलने के बाद बताइए कि इन 4 बातों से क्या होगा? तद्बुद्धि तदात्मा तन्निष्ठ तत्परायण जो होगा उसका ज्ञान के द्वारा सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके लिए शब्द प्रयोग किया है निर्धूत कल्मषा। कल्मष का अर्थ होता है पाप, लेकिन साधक के लिए पाप और पुण्य दोनों ही त्यागने योग्य है। पाप भी बांधने वाला है, पुण्य भी बांधने वाला है। आपने अच्छे कर्म किए और आपके मन में ये भावना है कि मैंने किए, तो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आपको कोई सुख मिलेगा, और अगर आपने कोई गलत काम किया, पाप किया, उसके परिणाम स्वरूप दुख मिलेगा। तो जो संसारी लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, वो बोलते हैं भाई पुण्य के काम करो ताकि आगे सुख मिले। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो संसार का सुख नहीं चाहता है, वो मृत्यु उपरांत स्वर्ग नहीं चाहता है, वो तो मुक्ति चाहता है ना। आपका नाम क्या है? त्रिवेणी। हाँ, तो एक लड़का था, चलो तुम्हारा उदाहरण देते। एक लड़का था, सत्संग में जाता था वो। तो सत्संग में जाता था तो गुरुजी से बोलता था, गुरुजी मेरे जीवन का लक्ष्य तो भगवान ही है, मैं भगवान को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। तो एक दिन वो सोया तो नींद आ गई, तो उसमें नींद में वो क्या देखा कि वो उसको ऊपर लेकर के गए मरने के बाद में। तो वहाँ पूछा कि तुम्हारे बहुत सारे पाप हैं और कुछ पुण्य कर्म भी हैं, तुमको पाप भोगना है कि पुण्य? ज़्यादा तो तुमको पाप है और थोड़े से तुम्हारे पुण्य हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर थोड़े से पुण्य मैंने भोग भी लिए और मन में डर तो लगा ही रहेगा पाप भोगना है, तो इससे कम से कम पाप भोगूंगा तो ये तो लगेगा कि चलो अभी बहुत पिटाई हो रही है लेकिन थोड़ा सुख मिलने वाला है उसकी उम्मीद रही। तो बोले पहले मेरे को पाप भोगना, और ये बहुत उसको तरह तरह के पाप भोगने पड़े। कढ़ाई में तला गया, आग में जलाया गया, गंदगी में डाला गया, है ना, पीटा गया, खम्भे में चिपकाया गया, गरम गरम लोहे के खम्भे में, बहुत जैसे शास्त्रों में दिए हैं वर्णन, कई प्रकार का दुख भोगे उसने। बोला अब क्या करना है? बोला हो गया तुम्हारी छुट्टी, यहाँ से चलो निकलो बाहर। हैं, निकला, फिर बाहर आया। अब बोले तुमको स्वर्गीय शरीर देते हैं, अब इसके द्वारा खूब स्वर्ग का भोग करना। ऐसे तो स्वर्ग में सुख भोग रहा था, अचानक उसको याद आया ऐसे, अरे मैं तो भगवान का भक्त था और ये कहाँ मैं संकट में पड़ गया था और कहाँ मैं ये जो है स्वर्ग के भोग भोगने लगा। तो एकदम उसकी नींद खुल गई। नींद खुल गई, बोले ये क्या, मैंने थोड़ी सी देर में इतना बड़ा पीरियड जो है नरक में भी गुजार दिया, स्वर्ग में भी गुजार दिया, जबकि अभी सोए हुए तो कुछ घंटे ही हुए मेरे को। हैं, गुरु जी के पास गया कि गुरु जी ये क्या हुआ? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा यही माया है, हम तुमको ये दिखाना चाहते थे। वो गुरु जी की लीला थी। बोले हम तुमको ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है कि नहीं। तुम्हारा संकल्प दृढ़ नहीं था, नहीं तो तुमको उन्होंने पहले पूछा कि पहले पाप भोगोगे कि पुण्य, तो तुमको बोलना चाहिए न मुझे पाप भोगना है न पुण्य, मुझे तो भगवान के धाम जाना है। पर तुमने क्या सोचा, तो इस पुण्य अच्छा होता है, पाप खराब होता है, चलो पाप पहले काट लो फिर पुण्य करेंगे। तुम पाप पुण्य के चक्कर में क्यों पड़े? तो बोले मैं थोड़ी पढ़ा, उन्होंने बोला दोनों में से क्या ऑप्शन है। तो तुम बोलते हो ना दोनों ऑप्शन रिजेक्टेड, हमको ये दोनों नहीं चाहिए, हमको तो भगवान के धाम में जाना है, हमको तो भगवान की शरण चाहिए, हमको तो संसार बंधन से मुक्त होना है।
तो हम जो है ऑप्शन भी हम संसार के चुन रहे हैं। हमारा ऑप्शन होना चाहिए नहीं, हमको ये सब नहीं, हमको परमात्मा ही चाहिए, उससे जरा भी कम नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कलमश का मतलब केवल पाप नहीं समझे, साधक की दृष्टि से कलमश शब्द से पाप और पुण्य दोनों का ही ग्रहण करना चाहिए। यह नहीं, बाह्य सुख और दुख भी कलमश ही हैं, उनसे भी तपायमान नहीं होता, वही निर्धूत कलमश है। उड़िया बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बाद में मिलेंगे वो तो ठीक है, जो वर्तमान में भी आपको जो दुख है और जो सुख है उससे प्रभावित नहीं होना है। अगर आप सुख से प्रभावित हो रहे हैं मतलब सुख के प्रति महत्व होती है ना, प्रभावित उसी से होता है जिसको इम्पोर्टेंस देता है। दुख से प्रभावित होते हो उसका मतलब दुख के प्रति भी आपके मतलब दुख कोई बड़ी चीज़ लगती है आपको, जो आपको तकलीफ देने वाली है। तो बोले नहीं, दुख आए चाहे सुख आए। हमारे पिताजी एक भजन गाया करते थे, कभी कभी हमारी माताजी मना कर देती थी। देखो हमारा परिवार जो है योगी परिवार था, तो हमको संस्कार है तो हमको याद आ जाती है उनकी बात। तो हमारे पिताजी एक भजन गाया करते थे कि तेरे फूलों से है प्यार, तेरे कांटों से है प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार। यह भजन मालूम कब सुना? पिताजी गाते थे, कब की बात है? तो हमारे पिताजी का शरीर छूट गया था 1977 में। तो कितने साल हो गए? 23 साल तो उधर के हैं और 22 साल इधर के, तो 40 साल पहले की घटना, उसके भी कब पहले सुना होगा। पर कुछ अच्छी बातें जो होती है संस्कार में बैठ जाती है। अभी हम बोल रहे थे तो हमको पिताजी के भाव और शब्द याद आते थे, कैसे गाते थे। तो हमारी माता कहती थी कि ऐसा मत बोलो, चाहे दुख दे दे चाहे सुख दे दे। बोले जब वो दुख देगा तो हम परीक्षा में खड़े नहीं उतर पाएंगे, फिर हम घबरा जाएंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हमसे ये सहन नहीं होता। इसलिए उनसे ये ऐसा भजन गा के अपनी तैयारी इतनी नहीं है, इतना मत बोला करो चाहे सुख दे चाहे दुख दे। लेकिन वास्तव में साधक की ऐसी स्थिति होना चाहिए। ये बात इस श्लोक की व्याख्या में उड़िया बाबा जी कह रहे हैं। उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि बाह्य सुख दुख भी कलमश ही है, उनसे भी जो तपायमान नहीं होता। दुख में दुखी नहीं होता, और चलो दुख में दुखी तो ठीक है, सुख में सुखी भी नहीं होता। कोई सुख आया तो सुखी हो जाता आदमी। अब दीपावली के फटाके आए, मिठाई आई है ना, खूब आनंद आया, लाइट हो रही है और आप बढ़िया ड्रेस पहनी, वाह वाह मजा। बोले आप सब तरफ से ध्यान हट गया, उसको एंजॉय में लग गया। तो भूलना नहीं सुख में, सुख में आदमी भगवान को भूल जाता है। स्वामी जी दीपावली को भी सत्संग करोगे क्या? दीपावली तो अभी मस्ती वस्ती करने के लिए है। अरे मैंने बोला अभी आपका संसार गया नहीं, अभी आपकी मस्ती संसार में लगी पड़ी है। अभी आपका ये वाला कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा है तो अगला एडमिशन कैसे हो बताओ, है ना। पहले इधर वाला कोर्स पूरा हो, अभी कॉलेज में एडमिशन हो गया ना आपका, तो पहले स्कूल का कोर्स पूरा हुआ तब हुआ ना ऐसे। तो अभी कई लोगों का संसार का कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, अभी भी वो संसार के मज़े लेने में लगे हुए हैं। और मज़े लेने का मतलब है कि उनके साथ पनिशमेंट भी जुड़ा हुआ है, हर मज़े के साथ पनिशमेंट है। जिस चीज़ का आप मज़ा ले रहे हो वो चीज़ जब नहीं मिलती है तो वही पनिशमेंट बन जाती है। जिसका आप सुख मिल रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो वही दुख बन जाएगा, है ना। कोई मानो किसी को मीठा खाने में बहुत मज़ा आता है, अब डायबिटीज़ हो जाए तो वो जो सुख था वही दुख बन जाता है। दूसरों को मीठा खाता हुआ देखेगा तो उसको ताप हो जाएगा। किसी को खूब नमकीन खाने का मज़ा है, अब उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई कि बीपी हो गया, डॉक्टर ने बोला नमक कम से कम खाया करो, अगर खाओगे तो तबीयत फिर खराब होगी। अब वो नमकीन देखना ही उसके लिए पनिशमेंट हो गया। तो इसी प्रकार से संसार के सब सुख हैं, वो जो मिला है, स्वामी जी कहते हैं कि आपकी किसी चीज़ की इच्छा है उसको आपको मिले अथवा नहीं भी मिले, जरूरी नहीं है कि मिले ही सही, लेकिन जो भी मिला है वो छोड़ना अवश्य में है। संयोग हो कि नहीं हो लेकिन वियोग अवश्य में है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। किस बात के लिए? कि संसार की किसी चीज़ की आसक्ति मुझे नहीं रखनी है। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। ये तो नहीं कहोगे कि दीपावली के दिन तो संसार का मजा लेना, तो बोले स्वामी दीपावली को नहीं आएंगे, वैसा नहीं। अरे नहीं समझ, हम तो बल्कि देखते हैं, कई लोग पूछते हैं हमारा स्वामी जी हमारा कल्याण होगा कि नहीं, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं। मैंने कहा हम देखते हैं थोड़ा सा, जो खास टाइम होते हैं उस समय ये कहाँ जाते हैं, इस सत्संग में आते हैं कि और कहीं खसक जाते हैं। एक गुरुद्वारे में हम सत्संग करने जाते थे बहुत साल तक, वहाँ उस गुरुद्वारे में हमारी माता जी भी जाती थे। तो वो सब महिलाएं थी जो हमारी माता जी के समान ही थी उम्र में भी। तो स्वामी जी हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, तो मैं उनको ऐसे बोलता था
कि जब तुम्हारी लड़की आती है ना ससुराल से मायके में, उस समय भी अगर तुम सत्संग में आओगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि जैसे ही लड़की आती है ना तो माँ को ऐसा लगता है मेरी बिटिया आई है, मेरी बिटिया आई। फिर बिटिया बोलती है मैं आ गई, अभी आपको जरूरत जाने की क्या पड़ी हुई है, फिर आप साल भर जाते हो ना, जाते रहना, अभी मत जाओ। तो एकदम उनका आना बंद हो जाता है। तो मैं बोला कि 24 घंटे साथ में बैठे रहते हो क्या, बोर हो जाते होगे। बल्कि बिटिया को भी संस्कार दो, उसको भी लेकर के जाओ। और अगर वो नहीं आते तो आप अपना पक्का रखो, क्योंकि यहाँ वाले सब यहीं छूट जाएंगे। वहाँ हिसाब देने के लिए कोई साथ चलने वाला नहीं है, वहाँ अकेले की यात्रा है। आए हैं अकेले और जाएंगे अकेले, ये बीच का सारा जंजाल है सारा। इसमें रहना है पर इसमें फंसना नहीं है। बड़ी बात यही है ना कि रहना भी और फंसना भी नहीं है। संन्यास क्या होता है, बोले रहना भी नहीं है इनके साथ में, है ना, अलग हो जाओ। पर आप जहाँ भी जाओगे वहाँ फिर परिस्थिति निर्मित हो जाएगी। तो असली तो चीज़ यही है कि आपको अंदर से असंग होना पड़ता है। आप आश्रम में जाओगे तो वहाँ पे भी लोग रहेंगे। आप संसार में आसक्ति नहीं करोगे तो जो गुरु भाई बहन है उनसे आसक्ति करोगे। और अगर आप गुरु जी बन गए तो आप अपने बच्चों से आसक्ति नहीं करते थे, और आपको कोई मानो खुशबू त्रिवेणी मिल गए तो आप बोले अरे ये हमारे बच्चे हैं, और उसमें आसक्ति कर लोगे। तो बोले आसक्ति तो जो है आपको अंदर से छोड़ना पड़ती है। बाहर के व्यवहार आप छोड़ के भाग सकते हो, लेकिन मन की आसक्ति जो है उससे नहीं छूटती, फिर वो जहाँ जाता वहीं पकड़ता। तो विवेक जगाना चाहिए, भगवान से प्रेम जगाना चाहिए, अच्छी चीज़ों में अपना मन लगाना चाहिए, तो अपने आप बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कलमश का मतलब है बाहरी सुख दुख दोनों से भी अप्रभावित रहना। बोले ये भी जैसे रात आता है तो अपन को कभी नींद खुल जाए रात को, और अपने को लगे अभी क्या करें क्या करें, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ी देर बाद सुबह हो ही जाएगी, ऐसे हैं। तो जैसे रात होती तो रात के बाद अपने आप सुबह हो ही जाती है, दिन है तो दिन के बाद अपने आप रात आ ही जाता है। तो जीवन में कोई कष्ट आए तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है आगमा पायना अनित्य तांतितिक्षस्व भारत, कि ये क्या है, आने जाने वाले हैं। एक भगवान ने बहुत बढ़िया मंत्र दिया है, ये है ना, क्या मंत्र दिया, आगमा पायना। आपके जीवन में कोई परिस्थिति आए ना, उसमें अगर आप निर्लिप्त रहना चाहते हैं, अप्रभावित रहना चाहते हैं, तो क्या सोचना चाहिए कि यह भी नहीं रहेगा। ऐसा अगर आपको ख्याल आ गया तो उसका प्रभाव आपके ऊपर चढ़ जाएगा। एक लड़की थी, सत्संग में आती थी बहुत कम उम्र में, तो 14 साल की उम्र से आती थी, फिर वो बड़ी हो गई, फिर वो दूसरे कॉलेज में जाके भर्ती हो गई। हाँ, तो हम बतला रहे थे कि एक लड़की जो है हमारी विद्यार्थी थी, मतलब सत्संग में आती थी। उसकी उम्र होगी कोई 14 साल की, तो 7-8 साल तक सत्संग में आती थी। फिर वो स्कूल से 10वीं क्लास से 12वीं क्लास से फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए दूसरे शहर चली गई। फिर 2-3 साल के बाद आई, तो हमने बोला कि कैसा तुम्हारा अनुभव रहा। बोले वहाँ माँ के पास तो एक सुरक्षा रहती है, वहाँ जब मैं चली गई तो वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ की परिस्थितियों में लगता था सारा मुझे ही फेस करना है। तो मुझे सत्संग की एक बात याद आती थी। क्या बात याद आती थी सत्संग की? बेटा सत्संग चल रहा है। तो सत्संग में एक बात याद आती थी कि आपने कहा था कि ये भी नहीं रहेगा, तो वहाँ मेरे को कभी कभी समस्या आ जाती थी, तो मैं सोचती थी अरे ऐसा हो गया, पर ये भी नहीं रहेगा। फिर कभी कुछ पढ़ाई में ऐसे दिक्कत आती तो मैं सोचती थी कि ये भी नहीं रहेगा। फिर कभी मुझे बोलते आपको जो है तैयार करके आना है, लेक्चर देना है, तो मुझे याद आता था और बड़ी घबराहट होती थी। मैं बोलता अरे थोड़ी देर की बात है, उसके बाद फिर ये भी नहीं रहेगा। बोले मुझे ये जो एक वाक्य है ना, ये भी नहीं रहेगा, इसका बड़ा प्रभाव हुआ। उसके परिणाम से जो भी परिस्थिति आती तो उन सब से मैं निर्लिप्त बनी रही। और हमेशा मुझे लगता था अरे वाह, भगवान ने कितना बढ़िया सूत्र दे दिया। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये याद रखो, ये भी नहीं रहेगा। अगर ये आपने पक्का कर लिया तो फिर आपको जीवन में न सुख प्रभावित करेगा न दुख। और जिसको सुख दुख प्रभावित नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो हर समय आनंद में रहता है, उसकी एक शरीर की स्थिति रहती है। जो सुखी होता है ना वो दुखी भी होता है। हम कभी कभी किसी कोई अच्छी घटना घटती तो बहुत खुश होते थे, तो हमारी माँ बोली ज़्यादा खुश मत हो, अभी खुश हो रहा है फिर रोएगा। तो मतलब सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। और लेकिन अगर जो व्यक्ति सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता, वो दुख में भी दुखी नहीं होता, वो हमेशा आनंद में बना रहता है। ये बात है, हमेशा आनंद में रहने के लिए क्या करना पड़ता है, सुख और दुख दोनों से अपने आप को निर्लिप्त रखना पड़ता है। जो निर्लिप्त है वही वास्तविक आनंद है, और जो व्यक्ति लिप्त है वो
उसका अप्स डाउन चलता रहता है, आज कुछ तो कल कुछ, सुबह कुछ तो शाम को कुछ। और इस अच्छी स्थिति कौन सी है? हमेशा एक रस आनंद बना रहे। उसके लिए आपको साक्षी भाव में, निर्लिप्त भाव में स्थित होना पड़ता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। उसके बाद